जोहार। प्रस्तुत भाई लालदेव राव। डंडा काटना, भेलवा फरी, पूजा विधि एवं सम्मान। उरांव सरना समाज के बीच डंडा काटना एक मुख्य और पवित्र पूजा है। उरांव सरना परिवार में इसका विशेष महत्व है। पूजा घर के आंगन में या बाहर जो जगह उपयुक्त हो संपन्न किया जाता है। पूर्वज आदिकाल से ही इस डंडा काटना पूजा को करते आए हैं। इसकी सीख इनके पूर्वज हैं। प्रत्येक जागरूक उरांव सरना परिवार में शुभ कार्य के प्रारंभ, समापन, उद्घाटन, रोपनी, मिचनी, घर बनाने, कुआं खोदने, जन्म, मरण, नामकरण, कानभेदी, विवाह, नए अन्न ग्रहण तथा विभिन्न पर्व त्योहार में डंडा काटना पूजा, भेलवा फरी पूजा होती है। पूजा में भगवान धर्मशालायो धरती माँ से प्रार्थना किया जाता है कि कहीं से किसी प्रकार का बाधा उपस्थित ना हो, किसी प्रकार के भूत प्रेतों या देवी देवताओं के आक्रमण का प्रभाव ना पड़े, नापाक चीज़ों या विचारों का असर ना हो, डायन बिसाही हानि पहुंचा ना सके, किसी का नज़र गुजर ना लगे और घर द्वार या जीवन से संबंधित कार्य शुभ कामनाओं के साथ संपन्न हो जाए। अन्न धन मवेशी और जीवन उपार्जन के वस्तुओं की बढ़ोतरी हो, जीवन सुखी एवं मंगलमय हो, बाल बच्चे अमन चैन से रहे, कोई बार बीमारी ना आवे, ग्रहों का पूरा असर ना पड़े, वर्षा पानी भरपूर आया करे, फसल अच्छी हो, पूरे घर के जानकार व्यक्ति या वाहन जैसे समय या अवसर पड़े कोई भी पूजा कर सकते हैं। अपने घर में घर के आदमी का पूजा करना फलदायक नहीं होता है। यह पूजा सरना उरांव आदिवासियों में विविध प्राय या सभी परिवारों में होती आ रही है, किंतु परिवार या समाज के छिन्न भिन्न होने के कारण इस पूजा में कमी होती दिखाई दे रही है। लोग इस पूजा और इसके मंत्रों को भूलते जा रहे हैं। पूजा के लिए नए बनाए जाने वाले खाके और सामान कुछ जटिल और दुर्लभ जरूर हैं, फिर भी हरेक घर में डंडा काटना, भेलवा फरी पूजा सही अवसरों पर आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसके महत्व और विधि की जानकारी हरेक उरांव सरना आदिवासियों को होना जरूरी है, तभी यह पूजा लोकप्रिय होकर बच सकती है। प्रत्येक परिवार का दायित्व होना चाहिए कि वे अपने बाल बच्चों को पर्व त्योहार और उन संबंधित पूजा पाठ को बतलावें और आदत डलवाएं। बचपन में बच्चों की जैसी आदत बन जाती है, दिल और दिमाग को जैसे संवारा जाता है, बड़े होने पर ये बातें उनके मन में घर कर जाती है और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसे समाज और हरेक घर परिवार के लोग आवश्यक समझे इसका पालन और प्रसार समाज के लोगों के बीच करते रहें। डंडा काटना भेलवा फरी धर्मेश की पवित्र पूजा है। डंडा काटना पूजा के समान शिव पर्वत चावल, देहाती अंडा या फल या आटा गुड़ के या तो रानो के गोला, भेलवा, चिरचिट्ठी, केंद्र या सखुए की टहनी, इनमें कोई एक हो, शुद्ध हड़िया का पानी या पानी, केवल भी गाय का गोबर, एक छोटा लोटा पानी, अरवा चावल या रानू की गुंडी, चूल्हे की पीली मिट्टी, लाल मिट्टी जो की गुंडी, लकड़ी कोयला का चूर्ण काला कलर, सूप में 4 आना जो भी 1-2 रुपये पैसे ने के लिए, छुरी, धूप धुआं, मिट्टी का दिया और धुआं, उद्घाटन में आम की टहनियाँ और पत्तियाँ। पूजा के सभी सामान अपने आप में महत्व रखते हैं। अरवा चावल भगवान धर्मशालाओं को भोग के
भगवान के नाम में अक्षत, अंडा भगवान के भोग चढ़ावा या फल या आटा गुड़ी या रानो चढ़ावा या प्रसाद है। अंडा इस धरती माँ का प्रतीक है जो सजीव और निर्जीव दोनों है। इस सजीव और निर्जीव दोनों के प्रतीक है। भेड़वा चिट्ठी केंद्र और सखुए की टहनी शुद्ध और पाक है जो नापाक विचार और नज़र गुजर या अन्य नापाक चीज़ों से बचाते हैं। ये सभी कल्याणकारी चीज़ें हैं। शुद्ध हड़ियाँ प्रिय पेय भगवान के नाम में तपवन या कच्चा पानी भी सोमरस है। गाय या गोबर पूजन स्थल को शुद्ध करता है। यह पवित्र और दुर्गंधहीन होता है। खाका में अरवा चावल भगवान के नाम में दिए जाते हैं जो जन्मदाता, पालनहार और शुभ चिंतक हैं। चूल्हे की पीली मिट्टी सरना माँ देशवाली और दरहा महादेव के नाम में रहता है। ये रोग, पाप, बीमारी, महामारी, नजर गुजर भूत बैताल और अन्य संकटों से बचाते हैं। कोयला का चूर्ण चंडियों के नाम पर है। ये शक्तियाँ सीमानों के रक्षक देवता हैं जो बाहर से आक्रमण करने वाले भूत प्रेत एवं देवी देवताओं से बचाते हैं। ये सीमानों पर रक्षा का काम करते हैं। बाकी पूजा के सहयोगी समान होते हैं। घेरे के दीवारों में तीनों शक्तियाँ का समावेश जो रक्षक होते हैं। जब सारे सामान जुट जाते हैं तब पुजारी गाय के गोबर और लोटे के पानी से स्वयं अपने हाथों से पूरा मुँह करके पूजा स्थल को लीपकर पवित्र करता है। झाड़ू या बढ़नी से नहीं, वह इस पूजन स्थल पर धुवन और धुवन जलाकर सुगंधित करता है। पूजा करने वाली घर की मालकिन पूजा के सभी सामानों को सूप में लाकर रखती है। अब पुजारी पूजा की जगह में पूरब मुँह करके पश्चिम की ओर बैठता है और पूजा हेतु खाका चिल्ला बुना बनाता है। खाके 7 या 9 खानों के होते हैं जिनकी जानकारी या सुविधा उन्हीं को बनाता है। इनका कोई अलग अलग महत्व नहीं है, दोनों का प्रचलित है और दोनों का मतलब और महत्व एक जैसा है। कुछ लोग अन्य प्रकार का भी चित्र बनाते हैं। 9 खाने का खाका पश्चिम की ओर बैठकर पूरब करके अरवा चावल की सफ़ेद गुड़ियों से 2 समांतर लकीर पश्चिम से पूरब सारे जमीन पर खींचता है। दोनों लकीर की दूरी तकरीबन 2 इंच रहती है। ये दोनों लकीर लंबाई में बराबर होती हैं। पुनः उत्तर से दक्षिण पूर्व में बनाई गई लकीरों की नाप में ही 2 लकीर खींचता है। ये पहले बनाई गई लकीरों को बीचों बीच से काटती है। इस प्रकार समकोण बन जाते हैं। इन चारों लकीरों के छोरों को बीचों बीच कोण बनाते हुए मिला दिए जाते हैं जिससे बीच को मिलाकर 9 खाने बन जाते हैं। इन 9 खानों में भीतर की सफ़ेद लाइन के ऊपर पीले, लाल और उनके ऊपर काले रंग को देता है। इस प्रकार भीतर सफ़ेद, बीच में लाल और बाहर की ओर काला रंग रहता है। अब पूजा के लिए 9 खानों का खाका तैयार हो गया। पूजा का उपयुक्त समय शाम, क्योंकि पूजा किए गए सामानों को उस जगह फेंकना है जहाँ 2 या 3 रास्ते मिलते हैं। इनको फेंकते समय किसी की अन्य नज़र नहीं पड़नी चाहिए। यह पूर्वजों का निर्देश का 9 खानों का खाका 9 ग्रहों के लिए और तैयार। दूसरा नंबर में हम लोग जानते हैं कि हम लोग 7 खानों का खाका अरवा चावलों की गुंडी या रानों के
चूर्णों से बीच में एक वृत्त बनाया जाता है और इस वृत्त के चारों ओर चूल्हे की पीली मिट्टी के चूर्ण दिए जाते हैं। उनके ऊपर कोयले के चूर्ण रहते हैं। इस प्रकार बीच में वृत्त 3 रंगों से बनाते हैं। इस वृत्त के चारों ओर बराबर बराबर 7 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। इनके भीतरी भाग में सफ़ेद, बीच में लाल और बाहरी भागों में काले रंग का चूर्ण होते हैं। अब पूजा के लिए 7 खानों का खाका तैयार हो गया। 7 खानों का खाका वृत्त के बाहर की ओर। नोटिस में ध्यान देने वाली बात यह है कि खाका 9 और 7 ग्रहों के प्रतीक हैं जो इनके प्रकोपों से बचाते हैं। पूजा की विधि है ये जानते हैं। पुजारी खड़ा होकर भगवान धर्मशालायो धरती माँ सरना माँ और गांव देवी देवता का स्मरण कर हाथ में उठाए एक छटाक अरवा चावल को बीचों बीच खाली खाने में रख देता है। अब भेलवा की टहनी के अग्रभाग को बराबर बराबर करके 3 टुकड़ों में काटता है। बचा हुआ भाग बड़ा रहता है। इन छोटे 3 टुकड़ों को बीच में फाड़ता है जिससे इनके 6 टुकड़े बन जाते हैं। बचे हुए बड़े टुकड़े के अग्रभाग को फाड़कर छह में एक टुकड़े को इस फाड़े हुए अग्रभाग में फंसा देता है जिससे यह त्रिभुजाकार हो जाता है। अब वृत्त के बीच में रखे अरवा चावल के ऊपर अंडे, फल या रानों के गोलाई या तो आटा के गोल जो बनाया हुआ को रखता है। अंडे का पतला भाग बीच चावल के ऊपर रहता है। भेलवे के त्रिकोण से अंडे को या फल या रानों को ऐसे फंसाता है कि भेलवे का अगला भाग अर्थात मुंह पुजारी की ओर रहता है और पिछला भाग अर्थात पूंछ पूर्व दिशा की ओर रहता है। पुजारी फाड़े गए 5 टुकड़ों को सूप में रखते हुए अरवा चावल में मिला देता है। खाके के बीच वाले भाग में भगवान और जिस चीज या मतलब के लिए पूजा हो रही है उनका स्थान माना जाता है। जो बीच वाले खाके के भाग उसमें धर्मशाला धरती माँ धर्मेश बाबा या भगवान जिसको बोलते हैं उनका भाग स्थान माना जाता है। पूरा समाज के लोग गांव में देवी माँ दरहा देशवाली और चंडियों को स्थापित कर जिस प्रकार गांव को सुरक्षित रखते हैं, ठीक उसी प्रकार खाके के बीच में जिस चीज, काम या मतलब के लिए पूजा हो रही है ध्यान में उन्हें स्थापित माना जाता है। उनको सुरक्षित रखने के लिए भीतरी भाग में भगवान धर्मशालायो धरती माँ सरना माँ, बीच में देवी देवताओं और बाहर अर्थात किनारों में सीमानों में चंडी को रखा जाता है। पूर्व में बतलाया जा चुका है कि सफ़ेद भगवान धर्मशालायो धरती माँ और पीले मिट्टी जो चूल्हे मिट्टी ये लाल जो है वो देवी देवताओं का और काला रंग जो है चंडियों का प्रतीक होते हैं। खाके में सभी ये पूजा के सामानों के जुटे जाने से पुजारी पूजा आरंभ कर देता है और दंडकारतना पूजा विभिन्न अवसरों पर होती है। पूजा जिस काम या चीज़ के लिए हो रही है उसी के अनुसार मन की भावनाओं को प्रार्थनाएं होती हैं। बाकी विधि सभी समान होते हैं। जवाहर जयराम प्रस्तुति बाई लाल देवरा ग्रामीण पोस्ट ग्राम थाना सेना जिला लाहौर दगा 7979751542 पर कॉल करके विस्तृत जानकारी व अन्य कोई जानकारी दे सकते हैं। वेलकम टू टंटाकट्टा व भेदफड़ी धार्मिक अनुष्ठान प्रस्तुति पर जोहार जयराम जय सरना जय आदिवासी। प्रस्तुति भाई लालदेव ओराम।